जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश आ चुका है। ये आदेश किसके बारे में है? तो ये आदेश है उन नव नियोजित शिक्षकों के बारे में जो कि अभी तक बिहार सरकार में रहकर एज ए टीचर वो कार्यरत थे। तो अब उनको मौका मिल रहा है कि वो बिहार के विशिष्ट शिक्षक बन जाए। विशिष्ट शिक्षक वही बन सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, कि जो सक्षमता परीक्षा को पास करता है। अब ये सक्षमता परीक्षा क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको कई एक वीडियो में अपडेट किया है कि वैसे शिक्षक जो कि नियोजन के माध्यम से, चाहे वो नियोजन इकाई है आपका मुखिया लेवल पे, पंचायत लेवल पे, नगर निगम लेवल पे या प्रखंड लेवल पे, जिस भी लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी शिक्षकों का अब यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने जा रहा है, जो कि बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के अनुसार यहाँ पे परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 जो कि फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था, सक्षमता परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। और स्थानीय निकाय शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। यानी कि अब जो आपका औहदा है, आपकी जो पदवी है, वो सरकारी शिक्षक बनने का है, विशिष्ट शिक्षक बनने का है, तो आप कहलाएंगे यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक, यानी कि स्पेशल शिक्षक। और आपको बता दें कि देखिए, जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक आए हैं वो अपने आप को सरकारी शिक्षक तो कह रहे थे, लेकिन अब आप भी यहाँ पर कह सकेंगे इस परीक्षा को देने के बाद, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का जो परिणाम है ये आपको विशिष्ट बनाता है। तो सक्षमता परीक्षा का परिणाम जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मैंने आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाया है और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है देख लीजिएगा। सभी शिक्षक अपने परिणाम अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्त हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है, मतलब कि आपको जिला कौन सा मिला है, जिला आवंटन हो चुका है। यहाँ पे सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। तो आपको जो भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे उपस्थित होना है फिजिकली। आपको सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला डीआरसीसी की जाएगी, यानी कि डीआरसीसी में ही आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वेरिफिकेशन के लिए तिथि और टाइम स्लॉट भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, तो शेड्यूल कर दिया गया है आपका यहाँ पे फाइनली। क्योंकि देखिए, न्यूज़ के माध्यम से तो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल जब आ चुका है तो आपको अब यहाँ पे इस डेट में पहुँचना पड़ेगा। पहला स्लॉट होगा आपको सुबह 9 से 10:30 के बीच में, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12, तीसरा स्लॉट 12 से 1, 1:30, चौथा स्लॉट जो होगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का, और पांचवा स्लॉट होगा 3 से 4:30 बजे तक का। तो ये वेरिफिकेशन करवाने का समय है, 5 स्लॉट टाइम में बांटा गया है, ताकि इसमें भीड़ भाड़ ना हो और सभी शिक्षकों का आसानी से यहाँ पर वेरिफिकेशन भी कर लिया जाए। लेकिन ये कब होगा, डेट निर्धारित किया गया है। तो जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, 11-12 के जो शिक्षक हैं या जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है, तो वो 1 अगस्त को जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षक वाले जो कक्षा 9 से 10 वाले हैं, यहाँ पे आपको 2 से 8 लगातार लिखा गया है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी का छूट जाए तो उसको डेट निर्धारित करके दिया जाएगा, या फिर अगला डेट भी कभी दिया जाएगा, है ना। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक, जो भी स्नातक लेवल पे टीचर है यहाँ पर, उनके लिए 3 अगस्त, और मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक के लिए 5 अगस्त का डेट दिया गया है। और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक, है ना, तो यहाँ पे दिया गया है 6 अगस्त को। तो ये जो है शिक्षकों की कोटि है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे, और दिनांक दिया गया है कब आपको जाना है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस बीच में किसी का वेरिफिकेशन छूट जाए, रह जाए, तो उनको आगे भी मौका मिल सकता है ना, वेरिफिकेशन कराने का। किसी अभ्यर्थी को किसी स्लॉट या तिथि वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर पर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। साथ ही इसकी अधिसूचना जो है संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। जो भी आप शिक्षक हैं यहाँ पे, शिक्षक अभ्यर्थी, उनको यहाँ पे इसकी सूचना लगातार मिलती रहेगी। एक और अपडेट है यहाँ पे वेरिफिकेशन को लेकर, देखिएगा तो महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, जैसे कि अगर वर्गवार यानी कि क्लास वाइज और विषयवार, स्लॉट वार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग का वेबसाइट जो है लगातार विजिट करते रहिएगा, है ना, कि कौन सा क्लास मिला है आपको, कौन सा सब्जेक्ट मिला है और कौन सा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए तो शिक्षक के लिए आप बने हैं यहाँ पे, किस क्लास और विषय के लिए।
वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी और आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थियों को वरीयता से संबंध नहीं है और उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि आधार पर ही निर्धारित होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, समझिएगा इस चीज़ को, कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा इसमें आप तो एक हड़बड़ी मत कीजिएगा, है ना। आप बहुत ऐसा नहीं कि हमारा हो जाए पहले, हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है नहीं। आप लोग यहाँ पे पास किए हैं तो आप शिक्षक बनेंगे, नहीं पास किए तो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन की तिथि अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर ही की जाएगी। ठीक। अच्छा, संबंधित अभ्यर्थी जो वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित रहेगा जिसका स्लॉट निर्धारित है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने बदले में अपने किसी पेरेंट को भेज दिए या फिर अपने हस्बैंड को भेज दिए, या आप महिला है तो अपने हस्बैंड को भेज दिए और पुरुष हैं तो अपने किसी गार्जियन को भेज दिए। नहीं, आप ही को प्रेजेंट होकर अपना जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है, ध्यान रखिएगा। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा यहाँ पे, और वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड और उनके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और SMS के द्वारा जो ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, यानी कि आपको एंट्री करने के लिए ये जो आपका एक आधार कार्ड और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास तो होना बहुत ज़रूरी है, और वो SMS जो कि ई शिक्षा कोष मोबाइल एप्लीकेशन से आपको भेजा जाएगा। टाइम स्लॉट आपको बताया जाएगा कि किस टाइम पे आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें लेके जानी है। वेरिफिकेशन भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। तो अभी आधिकारिक रूप से आप देखिएगा तो 3 दिन का छुट्टी है, लेकिन ये आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे, यानी कि जिस स्कूल में जितने शिक्षक हैं उसका 1/3 शिक्षक ही वेरिफिकेशन के लिए जा पाएंगे। उनको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, सभी को मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल आपाधापी ना करेंगे। और 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आयोग तक की यानी विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो, ये ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि टाइम स्लॉट स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। तो आप लोग भी देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जितने भी शिक्षक हैं, कि जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा करके कि आपका जिला आपको मिला है या नहीं मिला है, और दूसरा जिला मिला है तो क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपके ही ब्लॉक में या आपके ही शहर में आपको ये नौकरी मिल रही है, आपके गांव में ही आपको नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। इन जानकारी को आपको शेयर करना होगा हमारे साथ यहाँ पे। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट की अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि और टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी कारणवश वो स्कूल नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस स्कूल में उतने ही शिक्षक हैं जो कि 1/3 के बराबर ही है, तो ऐसे में वो शिक्षक नहीं आ पाए या फिर किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए तो उनको बाद में भी मौका मिलेगा। इसलिए आप लोगों को आपाधापी नहीं करना है। आप सक्षमता परीक्षा पास किए हैं तो कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने होंगे वेरिफिकेशन के समय। तो आपका जाति प्रमाण पत्र पहला होगा, और जो कि यथा लागू हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप SC/ST से हैं तो आपका जाति क्या है उसका प्रमाण पत्र लेना होगा, जो कि RO या CO के द्वारा वैलिड किया गया हो। अच्छा, ये कब का होना चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। आप सब नया बनवा लीजिएगा आप लोग, है ना। पुराना तो आप लोगों के पास होगा ही, मानते हैं, लेकिन इसको नया ही बनवा लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। और जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय भी आपको ज़रूरत पड़ा ही होगा, अपलोड किया ही होगा आप लोगों ने, तो वही वाला भी लेके आ जाइएगा तो चलेगा। आप मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो PH कैटेगरी से शिक्षक आते हैं उनके लिए, मूल आधार कार्ड, आपका नियोजन पत्र, जो नियोजन का आपको समय ज्वाइनिंग लेटर मिला था वही नियोजन पत्र लेकर आना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैट्रिक प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का और स्नातक का प्रमाण पत्र। ये 7 डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा 8वां डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, यानी कि जो मास्टर्स का आधार पे शिक्षक यहाँ पे रिक्रूटेड हैं या DLED या BEd किए हैं उसका प्रमाण पत्र, जो दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा पास किए हैं जैसे BTET, STET, CTET और ये सब जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनका अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी ले जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको लेके जाना है, सेल्फ अटेस्ट करके, और फोटो कॉपी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है साथ में। ठीक है, उक्त प्रमाण पत्रों का अतिरिक्त जो अभ्यर्थी का अभिलेख है लेके आना, जैसे कि BACB द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज यहाँ पर 3 फोटोग्राफ, समिति का जो द्वारा आयोजित किया गया सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति ने जमा किया गया था, वही पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेके आना जो आपने अपलोड किया था फोटो में। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट का नंबर और कैंसिल चेक भी लेकर आएंगे साथ में, या पासबुक जो है आपका लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगा ही, सभी का सैलरी आ रहा है भाई तो होना ही चाहिए सबके पास पासबुक अपना।
अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कुछ अनुदेश दिया गया है। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षक ध्वनि विस्तारांतरण यंत्र का व्यवस्था किया जाएगा। यानी कि आपको अनाउंसमेंट करने को लेकर ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जा रहा है, उनकी आपकी व्यवस्थाओं को लेकर ये चीज़ें हैं। खैर ये आपसे तो कोई मतलब है नहीं, है ना। और ये आपका जो चेक होगा वो चीज़ें अब बताई जाएगी। जैसे डीआरसीसी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि आप स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक ये सब रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों पे आपको सुनिश्चित करेगा लोग कि जो शिक्षक हैं उनको वेरीफाई किया जाए, है ना। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया ये सर बाकी। तो ये सारा अपडेट था दोस्तों यहाँ पर, जो कि बिहार के शिक्षकों के लिए आदेश आया हुआ था, जो कि हमने आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। ये एक ऑफिशियल नोटिस है, जिला का आवंटन आपका होना है यहाँ पे, और एक्चुअली जो आपको जिला मिला है उससे आप अगर खुश हैं, नहीं खुश हैं, तो वो तो बात की बात है। यहाँ पे आयोग जो है इसके ऊपर विचार कर रहा है, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री विचार कर चुके हैं कि आप लोगों का जो सेंटर होगा वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट या फिर होम ब्लॉक भी मिल सकता है। तो ये है नीतीश कुमार सरकार की तरफ से आया हुआ अपडेट, और ये आज का खबर भी यही चीज़ दिखलाया गया है, जानकारी दिया गया है, जो कि मैंने अब तक अभी इस वीडियो में साझा किया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।